तो चांद में भी सूरत नजर आती है। उसी तरह जब प्रेम हो जाए तो कंकर में भी शंकर नजर आता है। शिव शिव वही। और संभव प्रणाम करो बाबा, प्रणाम। उठो उठो लाल। इसने सिद्ध कर दिया है कि दो की गोदी में नींद अच्छी आती है, एक माँ की और एक गुरु की। चैन से सो, बैठा है संभालो सब। बेटी का जॉब लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। दीदी बोल रही हैं इतनी बीमार थी 3 साल से, एक भी दवाई खाने का बाबा ने मौका नहीं दिया, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। ये शिव की कृपा। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। इस बेटी की किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने पूर्ण तरह से किडनी को डैमेज बता दिया था। अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बेटी पूर्ण तरह से।
है हम हो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। राधा राधे सुना है हम ओ भोले, तेरी काशी में मूर्ति है। सुना है हम ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति
सुनावे देव भोले तेरी आशीष उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, बाबा को भाव से हृदय से पुकारें, शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य करें, हृदय से प्रार्थना करें, बाबा से दिल से बाबा से विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव साथ में बोलेंगे सभी लोग, हृदय से प्रार्थना। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और प्रार्थना करें, विनय करें। बाबा दैवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। प्रयास करो, विफल हो गए फिर प्रयास करो, फिर विफल हो गए फिर प्रयास करो। प्रयास करने वाला कभी हारना नहीं चाहिए। अपनी मेहनत, अपनी लगन से आप कर्म करते रहिए, उसका फल आपको मिलेगा। गुरु की खड़ाऊ, गटर की, नाली की, नाले की उसने रखा, सेवा करी और खूब शिव ने कृपा कर कर उसको धनपति बना। अब एक दिन सारे मित्र मिल गए, शिष्य मिल गए, उन्होंने कहा तू इतना वैभवपति, इतना धनपति कैसे बन गया? उसने कहा तुम्हारी दृष्टि में वो गटर की, नाले की पादुका थी, खड़ाऊ थी, पर मेरी दृष्टि में मेरे गुरु के चरण की धूल थी जिसने मुझे, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन आप सबसे, यदि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आए हो और कंकर भी अगर आप पूज रहे हो तो उसमें ये ना सोचें कि ये अच्छा है कि बुरा है। सबसे पहले तो भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बुलाया, और दूसरा धन्यवाद देना कि तुमको 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सुनाई, और वो भी कब? जब सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है उसका, और आषाढ़ी महीने का विराम होने जा रहा है। आषाढ़ी एकादशी आएगी, पूरा विश्व देवसोनी एकादशी का भी स्मरण करता है, आषाढ़ी एकादशी का भी स्मरण करता है, और उस समय पर पूरा काम काज भगवान वैकुंठ अधिपति नारायण अपना पूरा काम काज भगवान शंकर को देकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आराम, लोग कहते हैं कि चातुर्मास 4 महीना भगवान का भजन करने का बिल्कुल, पर यदि ये 4 महीना अगर किसी का है तो मेरे देव अधिदेव, वो कहते जो सिंहासन पर बैठा राज उसका, चातुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर शिव को अपना माना। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन का संशय स्वयं नंदी ने मिटा दिया था, उसी तरह पार्वती जी के मन का संशय भी स्वयं तुमरुका जी ने मिटा दिया। स्वयं तुम हे तुमरुका, यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता है, पृथ्वी पर आ जाता है, और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे? कैसे? और फिर निवेदन है, पानी पीना छान और गुरु करना जान। 50 बार सोचना कि हम जिस गुरु से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो गुरु से हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें
उलझाएगा कि सुलझाएगा? जिस गुरु से हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, क्या वो केवल अपने तक बांध कर रखेगा कि भगवान शंकर के धाम तक शरणागति तक पहुंचाएगा? ये सोच। कई लोग आए हैं, जब गुरु पूर्णिमा आती है तो कई लोग, समीर से किसी ने मोबाइल पर पूछा कि गुरु मंत्र में क्या लगेगा, हमें गुरु मंत्र लेना है, उसमें क्या लगेगा? समीर ने हमसे पूछा, क्यों मामा जी इस गुरु मंत्र में क्या लगेगा? हमने कहा जब मंत्र दिया जाए तो दिल लगाना, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। अपना मन लगाओ। हमारे गुरुजी ने जब हमारा ब्रह्म संबंध कराया था, श्री विठलेश राय काका जी महाराज 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जब हमारा गुरु दीक्षा हुई, जब हमारा ब्रह्म संबंध हुआ, हमारे हाथ में तुलसी का दल रखकर ठाकुर जी की शरणागति में जब लेकर खड़ा किया, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मिश्रा सामने भगवान है, गुरु भी एक साइड में, सामने ठाकुर जी है, सामने भगवान है, तुम्हारे साक्षी में वो परमात्मा है। ये ब्रह्म संबंध केवल गुरु का नहीं है, ये संबंध शिव का अर्थात ठाकुर का और तुम्हारा है। संबंध परमात्मा से जोड़ना, अर्थात हमारे गुरु ने एक बात कही थी कि जब संबंध होता है, ब्रह्म संबंध होता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, उस समय पर परमात्मा तुम्हारे सामने होता है। गुरु तो उस परमात्मा तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी होता है, एक लक्ष्य बनाने वाला होता है, सीढ़ी तक पहुंचाता है। गुरु का काम क्या है? क्या करा? कुबरेश्वर धाम के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाले महाराज ने करा क्या? केवल एक काम करा, आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां लेकर जाओ, बस यही मूल है। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? तो कहा केवल दिल लगेगा गुरु मंत्र में। आप जब मंत्र लो, कई लोग आते हैं मंत्र लेने के लिए, क्या लगेगा? केवल मन। सब जगह पर गुरु मंत्र पूरे साल दिया जाता है, पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर